को क्या लगता है कि जिस तरह का आपका टैलेंट था, क्या आप समझते हैं कि आपसे इतना फ़ायदा उठाया गया या आप समझते हैं कि आपको अंडर एस्टिमेट किया गया? क्योंकि जितना आप में पोटेंशियल था, जिस तरह मैं बॉलिंग और बैटिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन फ़ील्डर भी आप बड़े गज़ब के थे और ग्राउंड फ़ील्डिंग और कैचिंग आपकी उसमें कोई दो राय नहीं, जिस तरह से आप डोमेस्टिक में फ़ील्डिंग किया करते थे। जी भाई, मैं समझता हूँ कि फ़ायदा या अंडर एस्टिमेट वाली बात नहीं होती, मौके मिले, परफ़ॉर्मेंस भी हुई। बस होता है कि हर आपको पता है कि हर कोई इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी हमारी आबादी है, उसमें हर कोई तो पाकिस्तान नहीं खेल सकता। तो जहाँ कोशिश यही की कि जहाँ-जहाँ भी खेले, डोमेस्टिक खेले, पीएसएल खेले या जहाँ भी खेले, कोशिश यही होती है कि परफ़ॉर्मेंस करें। ऑब्वियसली कई जगह परफ़ॉर्मेंस हुई भी, बहुत से ऐसे मौके भी आए होंगे जहाँ परफ़ॉर्मेंस नहीं हुई और मैं नहीं समझता कि इसमें हम कह सकते हैं कि फ़ायदा नहीं उठाया गया या अंडर एस्टिमेट किया गया। नसीब नसीब की बात होती है अली भाई, आपको पता है कि हर कोई पाकिस्तान खेल नहीं सकता क्योंकि इतना बड़ा एक हमारा मुल्क है, आबादी है, तो उसमें शायद मेरे नसीब में उस तरह नहीं लिखा होगा, तो इसलिए मुझे दूसरे रास्ते से अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। तो अच्छा, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि जब मैं अंडर 19 की बात कर रहा हूँ, 2018 में आपने पाकिस्तान को लीड किया, शाहिन शाफरीदी जैसे स्टार प्रीमियर फास्ट बॉलर आपकी कप्तानी में खेले, फिर दूसरी तरफ इंडिया से आप सेमीफाइनल हारे और वहाँ पे शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा जैसे प्लेयर थे, वो कि वन साइडेड मैच था वो जो हम हार गए। लेकिन हमने देखा कि बाद में शाहिन शाफरीदी एक ज़बरदस्त स्टार बॉलर बन गए, अभिषेक शर्मा एक बड़ा एक ज़बरदस्त ब्लास्टर बैट्समैन बना, शुभमन गिल इंडिया का कप्तान भी बन गया। लेकिन हसन खान तमाम तर सलाहियतों के बावजूद उसको वो एप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज यू कुडंट गेट जो आप डिजर्व करते थे। जी बिल्कुल अली भाई, होता है। मैं समझता हूँ कहीं पे मेरी गलतियाँ भी होंगी, शायद मैंने अपने आप को उस तरह से ग्रूम नहीं किया हो या मैं समझता हूँ कि शायद मैं उस तरह से मेहनत नहीं कर रहा हूँ उस टाइम पीरियड पे। क्योंकि आपको पता है कि जब आप मेहनत करते हो उसका सिला आपको ज़रूर मिलता है, तो क्या पता कि कहीं न कहीं मेरी मुझ में कोई ख़ामी हो, शायद उस टाइम पीरियड पे मैं उस चीज़ को उस तरह नहीं समझ सका कि उस टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है एक बड़े लेवल पे जाने के लिए। क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हैं कि एज ग्रुप क्रिकेट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुज़रा, लेकिन जब आप उससे निकलते हो तो फिर आपको पता होता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो क्या पता उस टाइम पे मुझसे वो गलतियाँ हुई हों जो मैं उस टाइम पे अपने आप को उस तरह से इम्प्रूव नहीं कर सका होऊँगा, या यही हो सकता है मेरे ख़्याल से। और तो मैं किसी को कोई कसूरवार या मैं कुछ नहीं समझता कि कोई ज़्यादती करता है किसी के, मेरी वो वाली थिंकिंग नहीं है अली भाई कि कोई किसी के साथ बिल्कुल। ज़्यादती करे या उसको उस तरह से मौका नहीं मिला या उसको खिलाया नहीं गया। मुझे इतना पता है कि मेरे नसीब में जितना लिखा है मुझे वो मिलना है। अब वही बात है कि जब आप सोचते हो तो आपको फ़ील होता है कि शायद आप में ही शायद कोई ना कोई उस टाइम पे कमी हो, तो आपको उस तरह उस टाइम पे मिला ना हो। बिल्कुल ठीक है जी, एहसान